हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो अभी आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से अभी नज़दीकियाँ ये बढ़ा रहे हैं। अभी इनका पूरा फोकस उस थर्ड पार्टी पर है। और जो ये आपके पर्सन हैं इनका अभी ये है कि अगर ये आपसे दूर जाते हैं, इस रिश्ते से वो निकलते हैं तो किसी न किसी के पास तो जाएंगे ही। तो क्योंकि फ्लर्टी तो आपके पर्सन वैसे ही रहे हैं पहले से, तो अभी इनका ध्यान थर्ड पार्टी पर, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हो, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, या फिर इनको नया कोई इंसान मिल गया है जिसकी तरफ ये अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इनको लगता है कि अब आपकी तरफ से ध्यान हटाकर उस इंसान पर इनको फोकस करना है। और अभी इनको ये लगता है गाइस कि इन्होंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया इस रिश्ते के ठीक होने का, आप इनकी तरफ बढ़ोगे इस चीज़ का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी सही हो नहीं पाया, बहुत इंतज़ार इन्होंने किया। तो अब इनको लगता है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए और इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। तो इनको अब यही लगता है कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, इनके हस्बैंड या वाइफ या इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, या तो ये उनकी तरफ अब पूरा ध्यान देना चाहते हैं। इनको यही लगता है कि उनकी तरफ अब ध्यान देना सही रहेगा। और ज़्यादातर तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि ये किसी और के साथ मैरिड है या फिर इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है आपके जाने के बाद। तो अब ये उस तरफ ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर कोई यहाँ पर है इनके साथ। अभी ऐसा है गाइस कि अगर ये आपके साथ रिश्ता ठीक करना भी चाहते हैं तो कहीं से भी उन्हें कुछ भी ऐसा उम्मीद अभी नज़र नहीं आती। हर साइड से इनको ऐसा है कि निराशा मिली है। अगर ये अपनी फैमिली से बात करते हैं तो वो नहीं मानते आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सही नहीं लगते। अब आप जो अब इनसे धोखा खाए हैं तो अब आप इन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं, ये भी उस इंसान को समझ में आता है। तो ये चाहे अभी कितनी भी कोशिश कर लें कुछ भी सही नहीं होगा, ये इस इंसान को लगता है। इसलिए अब ये कोई मेहनत करना नहीं चाहते। इसलिए इनको लगता है कि जो नया इंसान इनकी लाइफ में आया या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ ही जो इनकी लाइफ में थे उन्हीं के साथ आगे बढ़ना सही है, क्योंकि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ये इनके दिमाग में चल रहा है। और देखिए इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश इन्होंने की, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा भी, लेकिन वही है कि कुछ भी सही होता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। एक तरफ आप हैं जो मानने वाले नहीं हैं और दूसरी तरफ ऐसा है कि घर वाले हैं जो इनके परिवार वाले हो सकते हैं या सोसाइटी। ये तो पहले से ही मैंने बताया था पिछली रीडिंग में भी कि ये फैमिली सोसाइटी का डर इनको ज़्यादा है। अपना नाम खराब होने नहीं देना चाहते। इनका परिवार अगर नहीं मानता तो उनसे भी ऐसा है कि विरोध नहीं कर सकते, इनको उनके हिसाब से भी चलना है, उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सब परेशानियों को देखकर ही इस इंसान ने फैसला किया है कि आपको ही छोड़ देना सही है, क्योंकि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं सुधर सकता। इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये रिश्ता, यहाँ इतनी ज़्यादा बात बिगड़ चुकी है। और फिर ऐसा भी है कि कोई इनका साथ देने वाला भी नहीं है। अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो इनकी साइड रहे, जो इनकी साइड बात करता है, जो इनका पक्ष ले, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये अपने परिवार को भी नहीं मना सकते, ये उन्हें लगता है। दूसरी तरफ आप नहीं मानोगे, ये भी इनको लगता है, जो कुछ पास्ट में हुआ उसकी वजह से। तो ये सब देखकर ही इन्होंने यही फैसला किया कि अब आपसे अलग हो जाना, आपको छोड़ देना ही सही है। देखिए अभी परेशानियां भी इनके साथ बहुत हैं। एक तो परिवार की जिम्मेदारी है और ये भी हो सकता है कि हाँ ये किसी और के साथ मैरिड है तो वो भी इनकी जिम्मेदारी हो सकता है, इनके बच्चे भी हैं। और ये है कि काम में भी इनके प्रॉब्लम है, तो अभी पैसों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो परेशानियां तो इनके साथ बहुत है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इनका कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है जिससे ये इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाते। ये भी समस्या इस इंसान के साथ है। और ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है तो हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको कोई फ़ायदा है, कोई ना कोई मदद इनको थर्ड पार्टी से मिलती है। और यहाँ पर उनके दिमाग में यही डाला जा रहा है कि अगर उस इंसान को छोड़कर तुम इस तरफ बढ़ते हो तो यहाँ तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये भी कोई ना कोई है इनको समझाने वाला, जिसकी वजह से भी इस इंसान का दिमाग आपकी तरफ से हट गया है और ये उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से इनको फ़ायदा है। तो इनको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला भी है कि अगर तुम उस इंसान की तरफ से ध्यान हटाकर इसकी तरफ फोकस करोगे तो यहाँ तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, यहाँ तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये भी एक वजह है जो आपसे दूर भाग रहे हैं।
और दूसरों की भी बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं आपके पर्सन, और इनको यही समझाया जा रहा है कि आपको अब आगे ध्यान देना चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा है कि अपना फ़ायदा भी ये इंसान देखते हैं, तो और इनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना भी आसान है, क्योंकि वहाँ पर परिवार को मनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोसाइटी का डर नहीं है, और थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ अच्छी चल जाएगी, ये इनको समझ में आ रहा है। तो इस वजह से ये इंसान अपने पास्ट को भूलना चाहता है। पास्ट पर्सन अगर आप हैं, पहले आप इनके साथ रिश्ते में थे और अभी आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, तो ये आपको इसी वजह से भूलना चाहते हैं। पास्ट के पर्सन को भुलाते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, और ये नए इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके साथ इनको अपना फ्यूचर सही लग रहा है। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी उस इंसान के साथ, तो इनको सारा ध्यान अभी उस तरफ देना है। और ऐसा है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में, लेकिन कैसे करें, क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिश्ता अब ख़राब हो चुका, बहुत लंबे समय से आप दोनों अलग हैं। तो उसी डर की वजह से, क्योंकि वो आपसे क्या कहेंगे ये उन्हें लगता है, आपसे कैसे शुरुआत की जाए, कांटेक्ट कैसे किया जाए, ये सब को सोचकर बहुत ज़्यादा वो उलझते हैं। तो फिर उनको वही लगता है कि खुद को रोक लेना सही है, ऐसे झंझट में नहीं पड़ना, और वो थर्ड पार्टी जो कोई भी है उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं चाहते, चाहते ये भी हैं, पर वही कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा है, ये क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसा है, ये इंसान ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, लेकिन खुद से क्यों झुकें, क्यों आपकी तरफ बढ़ें। आप इनकी तरफ बढ़ोगे तब देखा जाएगा, यही इन्हें लगता है। और अगर जब आप इनकी तरफ बढ़ते हो, आप अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो भी ये इंसान ऐसे हैं कि इनका ईगो तो जाने वाला है नहीं, बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान ये हैं। अब आप झुकोगे तो फिर ये ऐसा है कि इनका पावर और बढ़ जाता है, जब ये समझ जाते हैं कि हाँ अब आप इनके लिए तैयार हैं, इनकी तरफ बढ़ने को, आप इनके सामने फिर से झुक रहे हैं पहले की तरह, तो ऐसा है कि भाव बढ़ जाते हैं। तो ये इंसान के साथ यही दिक्कत है कि ये जो इनका ईगो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, तो इसलिए खुद से झुकना नहीं है इनको, बात भी करना चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से पहल भी नहीं करना है। आप करोगे तो फिर वही है कि भाव खाने लगते हैं। तो इन सब की वजह से गाइस ये रिश्ता अभी तक ऐसा है कि ना पूरी तरह से जुड़ पाया है, ना पूरी तरह से टूट पाया है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप दोनों ही चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन बात वही है कि ये आपके पर्सन है, ये सही नहीं है। ये इंसान अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते और अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, और किसी तरह से परेशानी भी ये नहीं झेलना चाहते कि कुछ झुक जाएं, आपसे बात कर ले, ये भी इनको नहीं करना है। और इसी वजह से इनके दिमाग में यही चलता है कि थर्ड पार्टी का साथ देना है। और आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, आपने ऐसा है कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके साथ अब आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अब वो नए पर्सन की तरफ ही ध्यान देना सही रहेगा। बहुत से लोगों के साथ ये भी है कि आपको कोई और मिल गया है, और इस इंसान की तरफ आप इसी वजह से अब ध्यान नहीं देना चाहते कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करके देख ली, यह इंसान बदले नहीं। तो अब आपने क्या किया है, जो आपको नया पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यही लगता है कि इसी इंसान के साथ आगे बढ़ जाना सही है, बजाय उस इंसान का वेट करने से जो आ ही नहीं रहा है। तो ये देख, अब आप इस वजह से खुश भी रहने लगे हैं, आपको भी समझने वाला कोई मिल गया है, या फिर आपको कोई नहीं मिला तो आप अपने काम से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपना ध्यान अपने काम पर ही लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। तो इस वजह से अभी आप खुश हैं, अभी आप पहले की तरह नहीं है कि रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप भी उस इंसान के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब जब वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो जेलस भी हो रहे हैं, उनको जानना है कि आपके साथ क्या चल रहा है। और आप इस वजह से अब अपने आप में बदलाव लाए हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान रहकर आपने देख लिया, कुछ तो हासिल हुआ नहीं, तो अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, ये आप सोचकर अपने आप को व्यस्त रखते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है तो आप उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान अभी दे रहे हैं। और ये सब देखकर आपके पर्सन जो हैं वो जेलिस हो रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो यही वजह है। तो वो इंसान को ये भी लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना है, फिर वही है कि झुकना भी नहीं है, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान
थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देने लग गए हैं, और आप भी ऐसे हैं कि जो अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं। और आपसे अगर बात भी होती है आपके पर्सन की, तो आप इनको जिस तरह से पहले की तरह भाव नहीं देते ना, तो इनको यही लगता है कि आपको कोई और मिल गया है, इस वजह से आप ऐसा करते हैं और इग्नोर कर रहे हैं इनको, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जिसकी वजह से आप इतने बदल गए, ये इस इंसान को लगता है। और अगर आप बात नहीं भी करते तो भी इस इंसान को यही लगता है कि क्यों अब आप उनको चेंज नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं करते, तो इनको यही है कि आपको कोई ना कोई मिल गया है जिसकी वजह से आप ऐसे बदल गए हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस इंसान की समस्या यही है गाइस कि इसको आपसे बात करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है, न्यू बिगनिंग भी ये चाहते हैं, लेकिन कोई मेहनत करना नहीं चाहते, कोई कोशिश करना नहीं चाहते, अपनी गलती मानना नहीं चाहते। तो ऐसे में कैसे सही होगा? इसी वजह से देख लीजिए अभी तक आप रियूनाइट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ही सही नहीं है। और ये इंसान आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन ये यही चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को ये नहीं छोड़ सकते। ये दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, आपको भी और उस थर्ड पार्टी को भी। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये इंसान अगर आप चाहोगे कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ये नहीं करने वाले। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये आपका साथ देने को तैयार हैं, नहीं तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब ऐसा है कि आपसे ये अपना ध्यान हटाकर उस थर्ड पार्टी पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका साथ देते हो, समझौता करते हो, तो ये आपका साथ देने को भी तैयार हैं। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। आने वाले हो सकता है 6 से 7 दिनों में ये आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन वही है कि आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपसे बातचीत शुरू तो कर लेंगे, लेकिन बात वही है कि ये चाहते हैं आप समझौता करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो तो रिश्ता बना रहेगा, और नहीं तो फिर इनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। लेकिन आपसे कांटेक्ट ये करेंगे। ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो खुद की खुशी के लिए ज़्यादा जीते हैं, ऐसा हो सकता है। इनको अपनी खुशी का बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो थर्ड पार्टी से जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे, आपसे जो मिलता है वो भी मिलता रहे, जो इनके साथ लोग अभी हैं, इनका परिवार हो चाहे जो भी हैं, वो सब बने रहें, किसी का साथ ना छूटे, और हर साइड से फ़ायदा इनको चाहिए। तो ये अभी ऐसी एनर्जी में है, कुछ भी इनके हाथ से जाना नहीं चाहिए, इनका ऐसा है। तो इनका वही है कि आपको भी वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, और जहाँ भी अभी ये स्टक है उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हर साइड से फ़ायदा तो इन्हें दिख ही रहा है। तो ऐसी एनर्जी में है, तो ये आपसे ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट नहीं करेंगे, रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, लेकिन वही है कि आप इनसे ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये इंसान ऐसे ही हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ इनका फ़ायदा है ये वहाँ जाएंगे। तो जो आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करे, और जिस तरह अभी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन उम्मीद मत रखो तो अच्छा है ऐसे लोगों से, कि जो किसी एक के सगे हैं ही नहीं, ना ये थर्ड पार्टी के सगे हैं ना ये आपके सगे हैं, तो फिर आपको भी इनके साथ वैसे ही चलना पड़ेगा और इन्हीं की तरह प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो समझ गए गाइस? तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।